डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस नए वीडियो लेक्चर में आप लोगों का वेलकम। आज जो हम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं उनमें से एक प्रॉब्लम है, इसमें गिवन है कि लेट अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए स्क्वायर बी 3 4 एंड 1 -1 ABCD इज स्क्वायर एंड अपोजिट एंगुलर पॉइंट 3 4 और इसके अपोजिट क्या है C 1 -1 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिमेनिंग एंगुलर पॉइंट्स। तो आपको रिमेनिंग एंगुलर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट यानी बी और डी के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। इसके लिए हम करते क्या हैं, आपको पता है कि ABCD स्क्वायर है, तो स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल है। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। हम AB इक्वल टू BC ले लेते हैं, तो AB इज इक्वल टू BC। AB एंड BC आर डिस्टेंस फ्रॉम A टू B। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है टू पॉइंट्स का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। करेक्ट, स्क्वायर कर दे दोनों साइड का, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक साइड में ले आइए, x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर और y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 1 4 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये क्या हो गया, x माइनस 3 प्लस x माइनस 1 और ये x माइनस 3 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू y प्लस 1 प्लस y माइनस 4 और ये y प्लस 1 माइनस y प्लस 4। तो ये हो गया 2x माइनस 4 और x से x गया माइनस 2 इज इक्वल टू 2y माइनस 3, y से y गया कितना रहा 5। ये हो गया आपका माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 10y माइनस 15। एक साइड में ले जाइए, माइनस 4x कर जाए क्या हो गया, प्लस का 4x प्लस 10y 4x इधर गया प्लस का हो गया, 10y अपने यहाँ पे था, 8 इधर गया किसका हो गया माइनस का, माइनस 23 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। 4x प्लस 10y माइनस 23 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद आपका एक इक्वेशन आ गई यहाँ से। अब दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करें, अब इधर से मत लेना कि वो तो वही चीज़ आएगी, एडजस्ट बाय एडजस्ट में इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन हम क्या जानते हैं कि ये ट्राइंगल ABC एक बना हुआ है, इसमें ये B एंगल कितने का है 90 डिग्री का। अब जब एंगल B 90 डिग्री का है तो ये क्या हो गया AC हाइपोटेनियस हो गया। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया AC स्क्वायर। देन AC स्क्वायर AC अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट AB x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। स्क्वायर है तो इसके ऊपर रूट नहीं आएगा, ठीक है ना। AC स्क्वायर है तो डिस्टेंस में केवल रूट नहीं आएगा, AB स्क्वायर इधर भी रूट नहीं आएगा और प्लस BC स्क्वायर, BC क्या हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, y प्लस 1 का होल स्क्वायर। करेक्ट। अब इधर से मैं इरेज करता हूं इसको, देखिए यहां आएगा आपका 3 माइनस 1 कितना हुआ 2, 2 का स्क्वायर
प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। x माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या होगा y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। फिर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। देन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 6x एंड माइनस 2x माइनस का 8x माइनस 8y और प्लस 2y माइनस 6y। ठीक है, माइनस 8y प्लस 2y माइनस 6y 9 और 16 25 25 26 और 27 प्लस 27 x 2x हो गए 2y हो गए 6 माइनस 2 माइनस 8 प्लस 2 1 2 18 और 9 27। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y 25 और 4 29 29 इधर जा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा और ये क्या है आपके प्लस के 27 माइनस 29 माइनस 2 रहेगा और ये हमारी इक्वेशन आ गई क्या सेकंड। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जरूर है लेकिन एक बार पैटर्न समझ में आने पर ये चीज़ आपकी ऐसे ही हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में ये एक फॉर्मा है। फर्स्ट इक्वेशन आपका एक्स और वाई में है तो वाई इक्वेशन फर्स्ट हम क्या करते हैं चाहे एक्स की या फिर वाई की एक वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट कर देते हैं। यहाँ से 4x इज इक्वल टू होगा 23 माइनस 10y देन x इज इक्वल टू 23 माइनस 10y अपॉन 4। इसे इक्वेशन थर्ड लिखते हैं और पुट कहाँ करते हैं सेकंड में। पुट इन इक्वेशन सेकंड। इसे सेकंड इक्वेशन में आप पुट करोगे। देखो सेकंड इक्वेशन को भी थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कंप्लीट 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब ये कंप्लीट 2 से डिवाइड होगा तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0.2 0 है। ठीक है, यहाँ पुट करते हैं एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 23 माइनस 10y अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस 4x माइनस 4 इंटू एक्स क्या है 23 माइनस 10y अपॉन 4 माइनस 4x माइनस 3y और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया है ना। इधर से अब इरेज करते हैं हम। ये स्क्वायर के 2 कोऑर्डिनेट्स हमको अपोजिट दिए हैं वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर अपोजिट वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर देन फाइंड द 2 रिमेनिंग वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर। ये है। अब देखो ये हो जाएगा हमारा 23 माइनस 10y का होल स्क्वायर अपॉन 16 4 का स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा माइनस 23 माइनस 10y माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर 23 का होता है 529 प्लस 10y का 100y स्क्वायर माइनस 230 और 230 का 2 क्या हो जाएगा 460y a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 23 प्लस 10y माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ आएगा 529 प्लस 100y² माइनस 416 y अपॉन 16 प्लस y² 10y माइनस 3y कितना बच गया, प्लस 7y माइनस 24 इज इक्वल टू 0 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 LCM इज 16 देन 529 प्लस 100y² माइनस 460y प्लस 16y² प्लस 112y माइनस 16 4 जा 64 16 32 384 इज इक्वल टू 0। 16 का मल्टीप्लाई 0 के साथ हो जाएगा 100 और 16 116y² ये माइनस 460y है और ये 112y कितना रह जाएगा माइनस का 10 to 8 6 to 4 6 to 4 and 4 1 3 y 529 और 384 कितना बचेगा, प्लस का बचेगा 945 284 और 1 284 541 2 3 4 116 प्लस 9 4 प्लस इज इक्वल टू 0। ये आ गया 23 माइनस 10y अपॉन 4 का स्क्वायर 16 यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो रहा है प्लस y² माइनस 4x माइनस 3y माइनस 1 100y² माइनस कितना हो गया 230 230 465 प्लस y² माइनस 23 प्लस 10y माइनस 3y माइनस 1 अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 1 10 माइनस 3 7y माइनस 24 23 और 124 अपॉन 1 माइनस 1 it is not minus 1 24 16y² 112 minus 24 529 145 ठीक है। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया किसमें, y में। ठीक है, अब इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद इसके अपन y की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां से देखिए, इसे यहां से मैं इरेज करता हूं। अब इसके फैक्टर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले से कर लेते हैं डायरेक्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला है हमारा y इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 348 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 348 का होल स्क्वायर माइनस 4a और c अपॉन 2 इंटू 160 देन y इज इक्वल टू 348 प्लस माइनस अंडर रूट 348 का होल स्क्वायर 348 इंटू 348
27144 माइनस 16 चौबीस 64 464 145 67,280 67,280 तो ज़्यादा हो गया, माइनस 348 का स्क्वायर को 2744 हुआ, मिस्टेक आ रही है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 सी प्लस 144 ठीक है। तो आप ऐसा करना, यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी आपकी y की, और y की दो वैल्यू आएंगी, और इन दोनों वैल्यूज को हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन जो आपका थर्ड था उसमें पुट करके आप वैल्यू निकाल लेना किसकी, x की। तो दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, एक x और y की और एक x डैश और y डैश की, ठीक है ना। तो इस तरह से हम निकालेंगे क्या, टू अपोजिट वर्टेक्स ऑफ दिस प्रॉब्लम स्क्वायर की, करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम अब इसके बाद है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास ए, बी और सी, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, ये 3 वर्टेक्स है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, देखिए एक तरीका तो ये है x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 और 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये आपका डिटरमिनेट फॉर्म में है। इसे सॉल्व करने का तरीका होता है हाफ x1, ये साइन चलते हैं प्लस माइनस प्लस की फॉर्म में, x1 इस रो में और इस कॉलम में है, इनको छोड़ दीजिए और इनका मल्टीप्लाई करिए y2, और माइनस का साइन आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की तरह y3। फिर इसके बाद यहां लेते हैं अपन माइनस x2, तो माइनस x2 के लिए आपका x2 इस रो में है और इस कॉलम में इनको हटा दो, इनका मल्टीप्लाई होगा y1 माइनस y3 और प्लस माइनस और फिर आएगा प्लस का साइन x3 के लिए रो और कॉलम आपके ये हैं, ये रो है और ये कॉलम है, क्या आएगा y1 माइनस y2, देन 1/2 मॉडुलस लगा दीजिए क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, x1 y2 माइनस y3, माइनस साइन निकाल लीजिए, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल है। इसको लर्न करने का तरीका बिल्कुल इजी है। 1 x1 x2 x3 तो तीनों रहेंगे, प्लस है ना, 1 के बाद क्या आता है 2 3, 1 2 3, 2
के बाद क्या आएगा 3 और फिर सर्किल में क्या घूमेगा वापस 1, फिर 3 के बाद क्या आएंगे 1 और 2, x1 2 3 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। ठीक है ना, ये सर्किल बन गया 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1। तो x1 के साथ 2 और 3 आएंगे, x2 के साथ 3 और 1 आएंगे और x3 के साथ 1 और 2 आएंगे, पहले बिल्कुल सिमिलरिटी से। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। अब आपकी एक शर्त होती है कोलिनियरिटी। कोलिनियर होने का मतलब क्या है, अगर ये 3 पॉइंट्स हैं ABC, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये कोलिनियर नहीं है क्योंकि अगर तीनों कोलिनियर होते तो ट्राइंगल नहीं बनता। कोलिनियर होंगे तो इसका मतलब ये एक लाइन होंगी, ये AB आ जाएगा, B और C अपने साथ रहेंगे, ये कोलिनियर हो गए। तो कोलिनियर होते ये ट्राइंगल है क्या? अब ये ट्राइंगल नहीं रहा। जब तीनों पॉइंट, इसको भी यहाँ ले आऊँ मैं तो इधर आ गया, तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए। कोलिनियर होने का मतलब ये ट्राइंगल अब खत्म हो गया। ट्राइंगल खत्म होने का मतलब उसका एरिया क्या हो जाएगा? 0। कोलिनियरिटी की शर्त आ गई, if 3 points are collinear then area of triangle ABC is equal to 0. Area of triangle ABC is equal to 0 then 3 points are collinear। हम 3 पॉइंट को कोलिनियर कह सकते हैं और इसी से अपन कहते हैं कि अगर ये 0 है तो लाइक कोलिनियर है, और कोलिनियर है तो हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 करके प्रूव करके देख लेना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, अब कोलिनियरिटी में क्या है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो एक शर्त आती है, वैसे वेक्टर फॉर्म में है वो, AB प्लस BC, ये भी शर्त है, इज इक्वल टू क्या आएगा AC। या फिर इसे लिख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन में हम लिखें BC प्लस इसके साथ मिड पॉइंट सेम आंसर CA इज इक्वल टू क्या आएगा BA, और थर्ड कंडीशन आएगी आपकी ABC A प्लस AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा CB। इस तरह से कंडीशंस बनती हैं ना, ये हम निकाल लेते हैं। तो ये आपकी कोलिनियरिटी शर्तें हैं। ये डिस्टेंस फॉर्मूले से 2 के डिस्टेंस का सम TC के इक्वल आना चाहिए। यदि ये ट्राइंगल ABC है तो A के वर्टेक्स के अपोजिट साइड को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, B के अपोजिट साइड को B से स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं, और C के अपोजिट साइड को स्मॉल c से रिप्रेजेंट किया जाता है। A इज इक्वल टू BC, स्मॉल b इज इक्वल टू AC एंड स्मॉल c इज इक्वल टू AB। AB में C नहीं है तो ये C होगा, AC में B नहीं है तो ये B होगा, और BC में A नहीं है तो ये A होगा। इनको डिस्टेंसेज कहते हैं। तो ये कंडीशन होती है कोलिनियर ऑफ 3 वर्टेक्स, 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने की शर्त है। आज इतना ही, इसके बाद आगे करेंगे। आप पढ़ते रहिए और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझते रहिए। इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में कोलिनियरिटी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी और फिर नई कंडीशंस के साथ हम एक बार फिर से आपके साथ होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।